वालेकुम, शाकिर करीम हेयर। हम आज का जो टॉपिक है वो है कॉल प्रोसीजर्स। अच्छा, ये एक प्रोग्राम मैंने अपलोड किया हुआ है name12.asm के नाम से। इसको आप देख सकते हैं। ये प्रोग्राम में स्टैक सेगमेंट डिफ़ाइन हुआ है, डेटा सेगमेंट डिफ़ाइन हुआ है। डेटा सेगमेंट के अंदर एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिफ़ाइन हुआ है, शाकिर उसमें लिखा है। कोई भी टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख दूँ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, ठीक है। इसको हम चेंज कर देंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज, वेलकम टू द कोर्स। कोई भी स्ट्रिंग यहाँ पे लिखी जा सकती है। अच्छा, उसको फिर हम डेटा सेगमेंट को एंड एस से एंड करते हैं। फिर कोड सेगमेंट स्टार्ट हुआ। कोड सेगमेंट को हम मेन प्रोसीजर से स्टार्ट करते हैं। अज्यूम हमने करना होता है। ये अज्यूम हमने किया हुआ है कि अज्यूम का मतलब ये है, अज्यूम एक कीवर्ड है जो हमें बताता है कि हमें हेल्प करता है कि डेटा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, कोड सेगमेंट जो हमने वेरिएबल डिफ़ाइन किए हुए हैं उसको लिंक करता है। बेसिकली लेट सपोज कि अगर मैं st_seg को स्टैक सेगमेंट कह रहा हूँ तो मुझे ये लिंक करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से अज्यूम करवाना पड़ेगा। इसी तरीके से जो है डेटा सेगमेंट को अज्यूम करवाना पड़ेगा, कोड सेगमेंट को अज्यूम करवाना पड़ेगा। तो SS ये समझता है कंप्यूटर, और आपने SS:ST_seg कर दिया तो ये ST_seg को स्टैक सेगमेंट कंसीडर करेगा, अज्यूम कर लेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिर ये इनिशियलाइजेशन हो रही है मूव AX, DT seg, और डेटा सेगमेंट की जो ऑफसेट होगा, डेटा सेगमेंट का जो एड्रेस होगा, सेगमेंट एड्रेस जो होगा वो AX में आएगा और AX से वो इनिशियलाइज हो जाएगा डेटा सेगमेंट पे। तो डेटा सेगमेंट जो है इनिशियलाइज हो जाएगा इस एड्रेस पे, ठीक है। तो लॉजिकल एड्रेस क्या बनेगा डेटा सेगमेंट का, जो भी यहाँ पे होगा उसका सेगमेंट एड्रेस :0000 से लेके FFFF तक की वो रेंज मिल जाएगी उसको। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है, अब हमने क्या किया कि ये स्ट्रिंग को कैरेक्टर बाय कैरेक्टर में डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसका ऑफसेट लूँगा कि ये जो STR1 है ये किस ऑफसेट पे, 0000 पे। क्यों? क्योंकि सेगमेंट स्टार्ट होते ही ये पहला वेरिएबल है, तो इसका ऑफसेट 0000 होगा। अच्छा, 000 पर ये बाइट रखिए तो 1 पर H रखा होगा, 2 पे A रखा होगा, 3 पे K रखा होगा, 4 पे I रखा होगा और 5 पे R रखा होगा, और 6 पे डॉट और 7 पे $। तो ये ऑफसेट्स हैं। ये एक एरे है और स्ट्रिंग, एरे ऑफ कैरेक्टर है। स्ट्रिंग है, एरे ऑफ कैरेक्टर है। मैंने BX के अंदर, बेस रजिस्टर के अंदर ऑफसेट ले लिया स्ट्रिंग का, इस स्ट्रिंग का, इस एरे का बेस लोकेशन। ऑफसेट जो है, इस एरे का ऑफसेट जो है वो पॉइंट कर रहा होगा पहले बाइट को। तो पहला बाइट है S, तो वो जो पहली लोकेशन है वो BX के अंदर आ गई, BX के अंदर आ गई। और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग यूज़ करते हुए, ब्रैकेट के अंदर यूज़ करते हुए, इसका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग यूज़ करते हुए मैंने क्या किया, पॉइंटर बना लिया BX को। और BX की वैल्यू जो होगी, BX जिसको पॉइंट कर रहा है, S को पॉइंट कर रहा है, वो S उठकर DL में आ जाएगा। अच्छा, डिस्प्ले कराने के लिए मुझे ये रिक्वायरमेंट है कि मुझे इंटरप्ट 21H यूज़ करनी है, सर्विस जो है वो 2 यूज़ करनी है, जो कि AH में मूव करूँगा मैं, और जो भी कैरेक्टर डिस्प्ले करना है वो मुझे DL में मूव करवाना है। तो ये काम मैंने कर दिया। और फिर मैंने क्या किया, इसको जैसे ये डिस्प्ले हो जाएगा तो मुझे अगला पॉइंट करना है, अगला कैरेक्टर H। तो मैंने क्या किया, इंक्रीमेंट कर दिया BX के अंदर। तो BX की वैल्यू अगर 0 थी, अब वो 1 हो गई, 0001। तो 001 जो है वो H को पॉइंट कर रहा होगा। इससे पहले कि हम इसको डिस्प्ले कराएं, हमें कंपेयर करना है इस वैल्यू को जो अब BX पॉइंट कर रहा है, क्या ये वैल्यू $साइन है, अगर नहीं है, अगर है यानी जंप इफ 0, अगर है तो 0 फ्लैग सेट हो जाएगा, और अगर है तो ये एग्जिट कर जाएगा, नहीं है तो ये इसको स्किप करेगा, एग्जिट पे नहीं जाएगा, अगली इंस्ट्रक्शन पे जाएगा। अगली इंस्ट्रक्शन इसे कह रही है लूप करें अगेन, तो ये अगेन लूप आ जाएगा, इधर आ जाएगा ये, ठीक है। हम ये भी कर सकते हैं, इधर लूप ना करवाएं, हम इधर JMP भी कर सकते हैं, जंप, शॉर्ट जंप है, सॉरी शॉर्ट जंप, JMP। तो ये जंप कर जाएगा, जंप बैक कर जाएगा अगेन पे, वापस चला गया अगेन पर। फिर दोबारा ये H प्रिंट कर देगा, H के बाद प्रिंट करने के बाद इंक्रीमेंट करेगा उस वक्त तक जब तक कि $ना मिल जाए। $मिल जाएगा, ये क्या करेगा, एग्जिट पे आएगा, एग्जिट इधर आ जाएगा।
इस लोकेशन पे इसको मिलेगा कि टर्मिनेट कर दें मूव एच कामा 4ch इंटरप्ट 21h। ये टर्मिनेशन का सर्विस है और ये टर्मिनेट करके एंड कर देगा प्रोग्राम। ठीक, अब इसी प्रोग्राम को मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास डेटा लिखा हुआ है, ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये मैं क्या करूँ, इसको डिस्प्ले रूटीन बना दूँ, एक फंक्शन बना दूँ। तो फंक्शन किस तरह बनाएंगे इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। यहाँ इसको हम रन करके देख लेते हैं, इस प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप करके एक दफ़ा देख लेते हैं ताकि आइडिया हो जाए हमें कि प्रोसीजर किस तरह से रन कर रहा है। ठीक है, ये आप अब गौर से देखिएगा। पहले इंस्ट्रक्शन जो है वो ये देखें, AX में 0712 DT sag की जगह इसने वो वैल्यू पिक कर ली है, DT sag की जगह। अब ये मूव करेगा DS की लोकेशन पे। ये DS रजिस्टर की वैल्यूज़ हैं, ये रजिस्टर्स की वैल्यूज़ यहाँ नज़र आ रही हैं। सिंगल स्टेप हम करते हैं, सिंगल स्टेप किया, DS की वैल्यू मूव हो गई, AX में आ गई पहले तो 712, और अब हमें DS में वैल्यू मूव हो जाएगी, ये DS में वैल्यू मूव हो गई। ठीक है, अब हम सिंगल स्टेप करते हैं, BX की वैल्यू 0000, ये फिज़िकल लोकेशन बता रहा है। तो 0000 का मतलब क्या है, पहले ऑफसेट पे ये लिखा हुआ है। तो हम किस तरह से इसको देख भी सकते हैं, डीबग ओपन करें आप, यहाँ से भी डीबग पे जा सकते हैं। आप डीबग ओपन कर लिया आपने, यहाँ लिख दिया डेटा सेगमेंट को स्टार्ट करना है हमने, डिस्प्ले B0712 ये मेरा डिस्प्ले कर दिया। ये देखें मेरा डेटा यहाँ पे मौजूद है, ये SHAKIR ये पूरा डॉलर लिखा हुआ है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से लेके यहाँ तक ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, SHAKIR डॉट और डॉलर। ठीक है, तो ये मेरा डेटा यहाँ मौजूद है, सही है। तो इसमें भी देख सकते हैं आप, ये वही डिस्प्ले है, वही डीबग है, यहाँ पे ये डीबग से विंडो ओपन हो जाएगी। अच्छा, अब हम सिंगल स्टेप करते हैं इसको। DL में क्या वैल्यू आएगी, BX की पहली वैल्यू आएगी DL में। DL की वैल्यू देखें, DL ये रहा 00 है। अभी सिंगल स्टेप करेंगे, DL में वैल्यू आएगी, पहले तो इसने BX में वैल्यू ले ली, BX में वैल्यू आ गई 000। DL के अंदर वैल्यू आएगी पॉइंटर, जिसको पॉइंट कर रहा है, किस चीज़ को पॉइंट कर रहा है भाई, DL, वो भी हम देख लेते हैं। DL पॉइंट कर रहा है, देखिए DL पॉइंट कर रहा है F53 को। ठीक है, 0000 लोकेशन पे 53 लिखा है, तो DL के अंदर 53 आ जाएगा, DL के अंदर 53 आ जाएगा, DL के अंदर 53 आ जाएगा। 53 S की कोड है, S का, तो S प्रिंट होने जाएगा। AH में 2H सर्विस स्टार्ट की है इसने। इंटरप्ट 21H, तो ये कहाँ जाएगा, 21H पे जाएगा, सर्विस पे जाएगा, रूटीन पे जाएगा, दूसरे कोड सेगमेंट में जाने लगाया हुआ है। तो दूसरे कोड सेगमेंट में जाने के लिए इसको स्टैक सेगमेंट के अंदर ये जो करंट वैल्यू है ना, ये स्टोर करनी होगी, स्टैक करनी होगी, कौन सी, कोड सेगमेंट की और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर की। ये इसने स्टैक कर दी। ठीक है, स्टैक सेगमेंट के अंदर, और स्टैक सेगमेंट को भी हम देख लेते हैं, डीबग करते हैं, स्टैक सेगमेंट को हम देख लेते हैं उसकी वैल्यू क्या गई है वहाँ पर। डिस्प्ले करो भाई स्टैक सेगमेंट की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी 0710 कोलोन, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू है FFFA। तो हम D पे हम यहाँ मूव करके देखते हैं कि FFF0 पे हम देख लेते हैं, FFF0 पे क्या लिखा हुआ है, हमें पता चल जाएगा। ये वैल्यूज़ थी हमारी, ये देखिए 7 कोड सेगमेंट की जो करंट वैल्यू थी वो 712 ये लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे ये, तो ये कोड सेगमेंट की प्रीवियस वैल्यू थी। यहाँ पे हम आ गए हैं, इधर से भी हमें पता चल जाएगा कोड सेगमेंट की वैल्यू क्या थी, ये रही 713 थी, 0713, और IP की वैल्यू थी 000C। तो हमारे पास देखें वैल्यूज़ क्या गई हैं, FA कहाँ पर है,
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E। तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ आई हुई हैं 7130713 और 000 E। जो वैल्यू थी IP की वैल्यू वो कौन सी थी, वो E थी, यानी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की वैल्यू जाएगी, करंट इंस्ट्रक्शन की वैल्यू नहीं जाएगी। ये करंट इंस्ट्रक्शन की वैल्यू थी 000C। 000C 2 बाइट इंस्ट्रक्शन ले रहा है, 000D 000C पे CD लिखा है और 000D पे 21 लिखा है। अगली इंस्ट्रक्शन जो होगी उसका IP मूव होगा स्टैक में, और साथ साथ कोड सेगमेंट की वैल्यू भी मूव होगी। तो स्टैक सेगमेंट में आपके पास सबसे पहले कोड सेगमेंट वैल्यू मूव हुई और उसके बाद स्टैक सेगमेंट में IP की वैल्यू मूव हुई, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं, हम वापस आते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, गौर कीजिएगा कि इंटरप्ट जो है वो आई रिटर्न से रिटर्न होगी। जैसी रिटर्न होगी तो वो जो सेगमेंट में हमारे स्टैक सेगमेंट में जो डेटा था वो वापस जाएगा। तो ये भी हम देखते चलें, इसको हम सामने रख लेते हैं अपने स्टैक सेगमेंट। और से यहाँ पे वैल्यूज़ देखी गई, तो ये जो वैल्यूज़ हाईलाइट मैंने की हैं वापस पॉप होकर जाएंगी और कोड सेगमेंट में जाएंगी वापस। ठीक है, वापस डिस्प्ले करना पड़ेगा, इधर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये इंक्रीमेंट हो जाएगा और कोड सेगमेंट में वापस जो वैल्यूज़ हैं वो आ जाएंगे। अभी कोड सेगमेंट में हमारी ये वैल्यूज़ आई हुई हैं। ठीक है, सिंगल स्टेप करते हैं, इसने डिस्प्ले कर दिया S। ठीक, और अब ये रिटर्न होने जा रहा है, रिटर्न होगा CS में वापस आ गई वैल्यूज़। स्टैक की वैल्यू हम दोबारा देखते हैं, वही इंस्ट्रक्शन दोबारा लिखते हैं, 0710 कोलोन 00F 00F0 स्टैक पॉइंटर 00 पे आ गया। ओके, तो हम एक काम करते हैं, दोबारा इसको डिस्प्ले करते हैं 0710 और FFF। ये हमारी वैल्यूज़ थी, ये लिखी हुई हैं। यहाँ से उठकर ये वैल्यूज़ जा चुकी हैं और स्टैक पॉइंटर अब कहाँ लोकेट हो रहा है, स्टैक पॉइंटर यहाँ पे कहीं आ रहा है। स्टैक पॉइंटर जो है 00 यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, इंक्रीमेंट होने के बाद वो यहाँ पॉइंट कर रहा है। ठीक है, वापस आते हैं अपने वेरिएबल्स अपने कोड पे वापस आ जाते हैं हम, और ये कोड हमारे पास सिंगल स्टेप कर रहा है, इंक्रीमेंट BX में इंक्रीमेंट होने जा रहा है। इसको आप सिंगल स्टेप इस तरह से करते जाएं। अच्छा, कंपेयर कर रहा है डॉलर साइन से BX में जो है क्या वैल्यू है, BX में वैल्यू है 53, BX में वैल्यू है 1। अच्छा, पॉइंट किसको कर रहा है BX, ये भी देख लेते हैं, पॉइंट किसको कर रहा है भाई BX पॉइंट किसको कर रहा है, डेटा सेगमेंट को डिस्प्ले करते हैं 07120000, वैल्यू है 48 जो है वो डॉलर के बराबर नहीं है। 48 का मतलब H, BX में अब 1 हो गया ना, ये देखें BX में 1 हो गया। 1 का मतलब है ये इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट लगे हैं BX के बराबर अराउंड। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने ज़ीरो फ्लैग सेट नहीं किया है। फ्लैग भी देख लें अगर हम, तो यहाँ पे फ्लैग नज़र आ रहे हैं हमें, ज़ीरो फ्लैग नॉट ज़ीरो नज़र आ रहा है। ठीक है, ज़ीरो फ्लैग सेट नहीं हुआ, तो हम क्या करें, इसको दोबारा रन करते हैं। क्या ये जंप करेगा ज़ीरो के ऊपर, एग्ज़िट पे जंप करेगा? नहीं करेगा, ये इधर आ जाएगा जंप 0108 ये लोकेशन कैसे कैलकुलेट होती है ये हम देखते हैं। तो वापस इंस्ट्रक्शन पे आ गया, ये आ गया दोबारा, इसने लूप बैक कर लिया। ठीक है, इसको हम रन कर लेते हैं प्रोग्राम को पूरे को। ठीक, प्रोग्राम कंटिन्यू हुआ, पूरी इसने शाकिर डॉट तक लिख दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये देखेंगे कि इसको किस तरह से हम प्रोसीजर बना सकते हैं कि कहीं पे भी इसको कॉल कर लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।